हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और अभी अपना जो प्रांत बिहार है यह बहुत ही संभावनापूर्ण प्रांत है। खासकर सरकारी क्षेत्र में नियोजन नौकरी के लिए, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, अभी के जो छात्र छात्राएं हैं, अभी के जनरेशन के जो छात्र छात्राएं हैं वो लकी हैं, क्योंकि नौकरी अनडाउटेबली जैसे जैसे अनुभव होगा पता चलेगा, नौकरी 3 चीज़ों से मिलती है। लक, लेबर एंड चांस। बिल्कुल ये सही है। और चांस कुछ समय पहले तक अपने बिहार में बिल्कुल चांस नहीं हुआ करते थे, कभी बिल्कुल संभावनाएं नहीं थी सरकारी क्षेत्र में नियोजन की। और वर्तमान जो बिहार है यह निश्चित रूप से भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सरकारी नौकरियों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संभावनापूर्ण राज्य है। और यहाँ अब लगभग साफ सुथरी परीक्षाएं और स्तरीय परीक्षाएं होने लगी हैं। तो निश्चित रूप से यह जो अभी के जो जनरेशन के जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर है या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बच्चे जो मेहनत करने वाले हैं उनको बिहार में सरकारी नौकरी मिलने की अभी पूर्ण संभावना है। लेकिन ध्यान रहे, अब वो बिहार नहीं है जहाँ मैक्सिमम घोटाला हो जाया करता था जॉब के क्षेत्र में, जहाँ क्वेश्चन लीक आउट हो जाया करते थे। ये सुखद है कि इन नकारात्मक प्रवृत्तियों पर पर्याप्त रोक लग चुकी है और अब स्वच्छ और निष्पक्ष परीक्षाएं होने लगी हैं। और जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट हैं प्रॉपर, उन्हीं का चयन होगा और हो रहा है। और अभी अपने बिहार में नौकरी के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं आ रही हैं, जिनमें एक बड़ी ही ज्वलंत संभावना है राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2003। और इस परीक्षा के अभ्यर्थी के लिए जरूरी है वो अब सजग हो जाए। खासकर तब एक तो आयोग के अध्यक्ष द्वारा बार बार इस बात की घोषणा, टीचर का जो एग्जाम हुआ है इससे पहले से किया जा रहा था कि प्रश्न स्तरीय होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे कोचिंग में भी वही ट्रेडिशनल रट्टामार पढ़ाई हुई। परिणाम ये हुआ कि 95% बच्चे आज एग्जाम देने के बाद फ्रस्ट्रेटेड हैं। पढ़ाई काम नहीं किया, क्योंकि बच्चों ने स्तरीय पढ़ाई नहीं किया, स्वयं के स्तर पर मेहनत नहीं किया, और जो प्रैक्टिस होना चाहिए लेवल का वो बच्चों ने नहीं किया। तो जिन बच्चों ने ऐसा नहीं किया आज वो काफ़ी पछतावे में हैं। लेकिन पछताने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने हैं। तो हमारे पास अभी अवसर भी हैं और इसकी परीक्षा संभावित है अक्टूबर के लास्ट तक में इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। अभी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। आप सजगता के साथ इसकी तैयारी में अगर जुट गए तो निश्चित रूप से आपको इसकी डिग्री मिलेगी और टीचर का जॉब सुरक्षित होगा बिहार में। तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके पाठ्यक्रम को कैसे रखा गया है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना उपयोगी होगा, ताकि हम आसानी से इसमें क्वालिफाई करें। देखिए, इसमें 2 पेपर के एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होंगे वो माध्यमिक शिक्षक के लिए होंगे और पेपर 2 जो होंगे ये उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए होंगे। तो पेपर 1 हायर मिडिल के लिए होंगे और ये आपको मिडिल के लिए होंगे, माध्यमिक के लिए होंगे, ठीक है, और ये उच्चतर माध्यमिक के लिए होंगे। और दोनों का अंक सेम रहेगा। इसमें भी 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन चूंकि दोनों लेवल, दोनों के पेपर के टीचर का लेवल अलग अलग है, इसलिए दोनों का पाठ्यक्रम, दोनों के सिलेबस अलग अलग होंगे। प्रश्नों की संख्या सेम होगी। 150 क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे, 150 अंक इसमें भी रहेंगे और 150 अंक इसमें भी रहेंगे। लेकिन दोनों के सिलेबस में डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों के लेवल में डिफरेंस है।
और माध्यमिक शिक्षक का जो पाठ्यक्रम होगा वो 9वीं और 10वीं होगा। 9 और 10 के जो सिलेबस हैं अपने बिहार के स्टेट के, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उच्च माध्यमिक के लिए सिलेबस 11-12 का होगा, और 11-12 में जो SCERT का बिहार का जो सिलेबस है हम लोग का, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोनों के अंक समान हैं, लेकिन दोनों के पाठ्यक्रम अलग अलग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब 150 अंकों का जो विन्यास होगा, जो कैटेगराइजेशन होगा, जो डिवीजन होगा, वो कैसे कैसे रहने की संभावना है, इस संदर्भ में देखें कि शिक्षण योग्यता जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है, और बिना टीचिंग एप्टीट्यूड का टीचर का जॉब नहीं मिल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है और ये मानक भी है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और अनडाउटेबली ये बीएड से रिलेटेड सिलेबस में जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उसको अगर आप बढ़िया से पढ़ जाते हैं तो आप आसानी से सवाल बना सकते हैं। अन्यथा जो अब से पहले जितने एग्जाम्स हुए हैं टीचर के, अगर उनके टीचिंग एप्टीट्यूड को आप गौर से देखें, प्रैक्टिस करें, लेकिन पूछा हुआ प्रश्न फिर उल जरूर, अब तो निश्चित रूप से जब बच्चे धोखा खा जाते हैं तो सजगता तो आ ही जाती है। तो आप टीचर के एग्जाम में जो बच्चे धोखा खा चुके हैं, जिन्होंने स्तरीय तैयारी नहीं किया, वो खास करके ध्यान दें कि तैयारी स्तरीय करें तभी सिलेक्शन होगा। और बीएड के सिलेबस में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, या अभी से पहले जो बिहार के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन पूछे गए प्रश्न का अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस करते हैं विथ एनालिसिस, तो बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। अभी समय आपके पास है। इसके बाद मानसिक व तार्किक क्षमता तथा सामान्य जागरूकता से 20 अंक के प्रश्न होंगे, और ये जनरल प्रैक्टिस का चीज़ है, रीजनेटिक, जीएस और रीजनिंग वगैरह। और सबसे महत्वपूर्ण है संबंधित विषय। तो जिनका जो विषय है, तो विषय से संबंधित 100 अंक के प्रश्न रहेंगे, तो कुल 150 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिनमें 30 अंक शिक्षण योग्यता से होगा, 20 अंक मानसिक व तार्किक क्षमता तथा सामान्य जागरूकता से होगी, और संबंधित विषय जो जिनका जो जिस फैकल्टी के जो टीचर होंगे उनसे 100 अंक होंगे। और ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, या ऐसा समझिए कि सिलेक्शन में मेजर रोल इसी का रहेगा। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिलेबस कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बने। इसके लिए है कि जो सामाजिक विज्ञान के एसएसटी के जो टीचर होंगे, उनके लिए 100 अंक में से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या पॉलिटी जिसको कहते हैं, संविधान वाला चैप्टर, लेकिन केवल संविधान नहीं, उसमें नागरिक शास्त्र का बहुत सारा चैप्टर होता है, जैसा कि आप इस बार के टीचर एग्जाम में देख सकते हैं। वो हूबहू एनसीईआरटी और एससीईआरटी को उतार के रख दिया है, और ऐसे ही आगे पूछे जाएंगे। तो सिविक्स और इकोनॉमिक्स, तो 100 अंक के लिए जो सबसे वाइटल है, जो सिलेक्शन में मेजर रोल प्ले करेगा, आपके लिए जरूरी है कि 100 अंक को प्राप्त करने के लिए आप इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र, सिविक्स तथा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के पेपर को पूरा आद्योपांत पढ़ जाएं, 9-10 का, है ना। और अगर आप 11-12 है तो 11-12 का पढ़ जाए आद्योपांत, ठीक है। इसके बाद जो विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, साइंस के टीचर होंगे, उनके लिए फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के प्रश्न को पढ़ें तो 100 अंक के प्रश्न, लेकिन पढ़ें, समझें। वो आजकल जैसे आता है मार्केट में, मटेरियल बहुत सारा आता है मार्केट में, प्रिंटेड, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों आप प्रिंटेड मटेरियल लेंगे? आप SCERT का या NCERT का बुक पढ़ें, डायरेक्ट उसके लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, लाइन बाय लाइन उससे क्वेश्चन आते हैं। आप क्यों उसका प्रिंट मटेरियल मार्केट से खरीदेंगे? ये कॉकस चल चुका है, एक तो कोचिंग वालों का कॉकस चल चुका है आजकल, कि बच्चों को यूं ही मोबालाइज कर लेते हैं, लेकिन इसमें बच्चों की खुद की गलती है।
बच्चों का स्टैंडर्ड है नहीं, तो जो जैसे मोल्ड कर देता है वैसे पढ़ाई शुरू करते हैं। आज देखिए परिणाम क्या हुआ, कई बच्चे आज काफ़ी परेशानी में हैं जिन्होंने इस टाइप के कोचिंग में पढ़ा, जिन्होंने स्तरीय पढ़ाई नहीं किया। तो क्यों हम लोग ऐसा संकट बोल रहे हैं, मेहनत भी करो और सफलता भी नहीं मिले। इसीलिए मार्केट के चीज़ को छोड़ें, आप SCERT NCERT के बुक को पढ़ें और टाइम टू टाइम मैं भी अब लगातार जो टेट के अभ्यर्थी होंगे स्टेट के, उनके लिए SST से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को वैसे भी मैंने पहले भी पढ़ाया है। आप देख लें, कभी टीचर के एग्जाम हुआ है जो BPSC विद्यापीठ की तरफ से टेस्ट लिया गया, आप देख लें 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आया है हमारे टेस्ट से। और हमने जो वीडियो जारी किया आपके सामने उदाहरण है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दावेदारी का आधार है। आप वीडियो देखें, आप हमारे टेस्ट पेपर को देखें, आप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को देखें, सहज पता चलेगा। हूबहू आए हैं और स्तरीय हमने पढ़ाया है, स्तरीय प्रश्न पूछा है। तो स्तरीय प्रश्न पूछा है तो स्तरीय प्रश्न का परिणाम ये रहा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे टेस्ट से हमारे पढ़ाई से आया। तो मैं इस क्षेत्र में SST और टाइम टू टाइम साइंस से रिलेटेड भी वाइटल टॉपिक को जो SCERT पर आधारित है कंप्लीट, क्योंकि देखिए NCERT तो होता ही है, लेकिन जो रीजनल स्पेशलाइज है, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बिहार का स्पेशलाइज जो हिस्ट्री है वो NCERT में नहीं है, नहीं के बराबर बहुत कम है, यहाँ ज़्यादा है। सिविक्स में जो बिहार की सामाजिक समस्याएं हैं उसको ज़्यादा मेंशन किया गया है। तो बेहतर होगा कि SCERT के NCERT तो पढ़ी लें, लेकिन SCERT के किताब को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, स्टेट के बुक को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, तो आपके मैक्सिमम सवाल बनेंगे। और मैं इस पर समय समय पर वीडियो भी जारी करूंगा आपके हेल्प के लिए, और रामबाण का काम करेगा। और इसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है, इसकी संभावित जो कटअप रहेगा जितना आपको लाना है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 90 अंक रहेंगे, ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल कैंडिडेट के लिए 90 अंक रहेंगे, OBC के लिए 82 अंक रहने की संभावना है कटअप, और SC और ST के लिए 75 अंक कटअप रहने की संभावना है, और महिलाओं के लिए 82 अंक कटअप रखने की संभावना है। इसी टारगेट के साथ आज ही से आप अपनी वैज्ञानिक तैयारी शुरू कर दें। और जैसा कि मैंने बताया है, मैं अब आगे से टेट से रिलेटेड मेजर जो टॉपिक्स होते हैं, खास करके बिहार का जो स्पेशलाइज टॉपिक होता है उससे रिलेटेड मैं आपको SCERT से रिलेटेड कंटेंट पर वीडियो बना के, क्योंकि देखिए कंटेंट पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो समझ बच्चों में उतनी नहीं हो पाती है, तो वो डेप्थ में क्वेश्चन पर नहीं बना पाते हैं। तो मैं अब से SCERT से रिलेटेड जो कंटेंट हमने आपको बताया है सब्जेक्ट का, मैं उस पर लगातार वीडियो जारी करता रहूँगा, और इसको आप इसी ढंग से आज ही से तैयारी शुरू कर दें। तो विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे से जब मैं इससे रिलेटेड कंटेंट को जारी करूँ वीडियो में तो आपके पास सहजता से पहुँचे, और फिर उपयोगी सामग्री के साथ SCERT से रिलेटेड बहुत ही उपयोगी सामग्री के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।